भाइयों क्या सितम है। घर का कोना कोना बेहाल है, बर्तनों का लगा अंबार है। ओ बाई तू ही मेरा प्यार है, झाड़ू पोछा सब बेकार है। बिन तेरे मुश्किल ये घर संसार है। ओ बाई तू ही मेरा प्यार है। ओ बाई जल्दी आ जाना यार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय टुडेज़ ब्लॉग। बस अभी सो के उठी हूँ बिकॉज़ आज मैंने एडवांटेज लिया फिर से सिंधुजा के छुट्टियों का। बस अभी उठी हूँ एंड गुड मॉर्निंग कीवी। कीवी गुड मॉर्निंग। कीवी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। सो कीवी जी भी उठ गई हैं। सी कीवी से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। हेलो कीवी, गुड मॉर्निंग। सो जा रही हूँ, देखती हूँ पिकू का क्या स्टेटमेंट है। अभी मुझे लग रहा है कि कीवी को मिला होगा वेजिटेबल्स वगैरह खाने के लिए। सो देखिए इसने क्या बुरा हाल किया है वेजिटेबल्स वगैरह का फेंक के। कीवी मैडम ने सब गुस्से में, इसको आता है गुस्सा तो सब फेंक देती है ये। हाँ, और फेंकती नहीं है, मतलब खेलती है उसके साथ। अगर उसको खाना है तो खाएगी, नहीं तो फेंक देगी। देखा इसने क्या रायता फैलाया है। उसको भी साफ करना पड़ेगा। एक चीज है कीवी में, कीवी क्या क्या करती रहती है। अले अले खाने का नहीं है सामान। चलो ठीक है, ये अपना खेल रही हैं और मैं जा रही हूँ पीकू जी को देखने कि उनका कहाँ तक काम आगे बढ़ा है। फिर आते हो गाइस। A few moments later. गाइस ऐसा फीलिंग्स आ रहा है ना कि लग रहा है कि पूरे मुंबई में अभी बाइयों का अकाल पड़ा हुआ है। मतलब मैं पिछले 3 दिन से बाई खोज रही हूँ और बाई नहीं मिल रही है। मेरी आंटी जो थी वो, उनकी तबीयत ख़राब हो गई बीच में, तो वो चली गई क्योंकि बोल रही थी कि नहीं कर पाएंगे काम। और मुझे पता है कि वो उसकी वजह से नहीं, एक्चुअली वो बंगाल में इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से गए हैं क्योंकि कुछ उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं। तो भाई गरीब को क्या चाहिए। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, सरकार से। उनको तो बस पैसे चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। पर उनका ट्रैवल करना, मतलब वो हमें ट्रैवल करवाते हैं। अभी जनवरी में ही चेंज किया बाई, और फिर मतलब आंटी, क्योंकि मेरी पुरानी बाई थी, काफ़ी टाइम से वो मेरे यहाँ काम कर रही हैं, तो उसकी वजह से मैंने उनको रख लिया था। पर आंटी का सडनली तबीयत भी ख़राब हो गया और वो घर जाने के लिए जिद करने लगी, तो मैंने बोला ठीक है जाइए। नहीं हो पा रहा है काम, गए आदत भी नहीं है और सब कुछ मैस रहता है, सब कुछ प्रॉपर नहीं रहता है। टाइम पे कुछ खाना वाना भी नहीं बना पा रही हूँ, तो काम नहीं हो पा रहा है अभी। और बाइयों का अकाल इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ मोस्टली बाई जो है बंगाल से आते हैं इधर, और क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है इसलिए सब वहाँ पे भागी जा रही है। तो इलेक्शन ने मेरा काम बिगाड़ दिया है। कोई नहीं यहाँ पे जो लोकल मराठी लोग हैं वो लोग मिल जाएंगे, मतलब मोस्टली यहाँ स्प्रेडेड हैं वो बंगाली वाइज। बस अभी बाहर बहुत धूप है, तो मैं अब जा रही हूँ खाना वाना बनाने। गाइस आज छुट्टी है, तो छुट्टी के मज़े नहीं ले पा रही हूँ बिकॉज काम भी तो करना है। सो ठीक है, इसी में होते रहेगा 19-20। चलिए आती हूँ काम वाम करके। 346 minutes later. सो गाइस अभी खाना वाना नहीं बनाई हूँ, अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने। फिर से आ गई मैं हमने इस पे स्पॉन्ज कट पे। एंड क्योंकि मेरी बेटी को 2-3 जगह से जो कन्या पूजन में गई तो बनाना उसको मिला, तो मैंने बोला बनाना दो। घर से मैंने ही उसको ब्रेकफास्ट में दे दिया था एंड गई, फिर जो थोड़ा बहुत खा के आई है वही कह रही घर का खाना मिला नहीं है, तुम बस बनाना दिए जा रही हो मुझे। सो अभी मैं फटाक से बनाती हूँ और उसको कुछ देती हूँ, फिर घर के काम पे लगती हूँ। वो मेरी एक नेबर है, मैंने उनसे
मेड के लिए बोला था, तो उनकी मेड भी बिज़ी हैं और उन्होंने टाइम पे जवाब भी नहीं दिया। और बस मैं उनके वो बोली थी कि हाँ मैं बताती हूँ, और उनकी मेड चली भी गई काम करके। उन्होंने बताया नहीं जब 2-2:30 बज गया, तो मैं वेट कर रही थी कि वो रिस्पॉन्स करेंगी, बट वो नहीं करी। और उसके बाद मैं दोबारा उनको कॉल करी तो उन्होंने बोला हाँ वो तो चली गई, मैंने बोला था आपसे मिल के जाने के लिए, तो वो नहीं आई क्या? तो मैंने बोला नहीं वो तो नहीं आई है। तो ठीक है, अभी मेड का बोले तो अकाल पड़ा हुआ है गई क्राइसिस। सो वो नहीं आई, वो उनकी वजह से लेट हो गया, नहीं तो मैं जितनी देर बैठी थी उतनी देर में मैं कुछ काम कर ली होती। और मैं सोची कि मैं मेड आ ही रही है तो फिर मैं क्यों करूँ, छोड़ देती हूँ। तो नहीं हुआ, नहीं तो लगो तो फुर्ती में हो ही जाता है। और बस काम स्टार्ट करी हूँ। एक और मेड को बोला था जो मेरे यहाँ पहले आती थी, तो उनके पास तो टाइम नहीं है और वो भी जा रही हैं गाँव नेक्स्ट मंथ 1-2 तक। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है मैं यहाँ पे बात करके बताती हूँ, बट अभी 2 दिन पहले मतलब परसों प्लेजेंट पार्क है यहाँ नियर बाय, उधर ना बहुत भयंकर आग लग गई है। जो होता है ना इनलीगल जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें कुछ गलत तरीके से कुछ भी हुआ होगा, अब उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से काफ़ी जो मतलब रेजिडेंशियल एरिया है, जो फ्लैट्स वगैरह हैं, उनके घर में भी वो आग लग गया। मैं थोड़ा सा अगर मेरे पास फुटेज होगा तो मैं दिखाऊंगी आपको, पोस्ट करूंगी। तो वो उधर जो फ्लैट्स बर्बाद हुए हैं, जिस फ्लैट्स में आग लग गए हैं, तो उसकी वजह से जो एक तो देखिए सरकार जो होती है वो मिली होती है उन लोगों से। वो जैसे वहाँ पे जो आते हैं झुग्गीज़ में, वो बोल रहे थे मतलब बीच में काम कर रहे थे, तो शायद वो जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो झोपड़े वगैरह बना के रहते हैं, तो उनका तोड़ने आए थे। पर सच पूछो तो वहाँ पे जो उनके सेठ हैं, वही अभी वो बता रही थी मेरी मेड कि सेठ तो हम लोगों से भाड़ा लेता ही है, इसका रेंट ले रहा है और फिर भी तोड़ने आ रहा है। सब हम लोग अभी भाग भाग के आए काम पे, क्योंकि न्यूज़ आ रहा था उधर, कोई बोला कि अरे तुम लोगों का झोपड़ा तोड़ रहा है। तो वहाँ पे 1-2 लोगों का उन्होंने तोड़ा, मतलब शायद झोपड़ा तो नहीं तोड़ा है उनका, बट कुछ तो आगे सामने का जो शेड वगैरह होता है वो तोड़ दिया, जिसकी वजह से जितने भी मेड हैं या जो काम करने वाले आदमी हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं बिल्डिंग का, उनको वो झोपड़ी मिला होता है। तो गाइस अभी वो दौड़े दौड़े आए कि उनका झोपड़ा टूट रहा है, वो आके देख रहे हैं, तो उनको वार्न करके गया है कि मतलब खाली करो। तो वही वो बोल रहे थे कि अभी हमें तो हमारा तो ठिकाना ही नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे अभी 2 दिन में। सो हम लोग खुद ही परेशान हैं दीदी, हम लोग क्या ही आके काम करें, ऐसे उसने बोला। फिर मैंने बोला ठीक है, अभी क्या ही बोल सकते, सही बात है, उन लोगों का घर पे आके बनी है। बोल रही अभी हमारा झोपड़ा टूटने वाला है और 1-2 लोग हैं उनसे काम के लिए बोले, तो वो लोग बोले नहीं जाना ही पड़ेगा मेरे को घर इस बार। वही जो बंगाल में इलेक्शन है ना, 10 रुपए देना है। नहीं भाई ऐसा नहीं। हाँ कुछ तो उन लोगों का स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन से स्टार्ट हो गया है। ঝালমুড়ির দোকানে ক্যামেরা লাগিয়ে ঝালমুড়ি এসপিজি के দিয়ে বানিয়ে ये जो बंगाल में इलेक्शन है ना, जिसकी वजह से सारे मेड्स जा रहे हैं। अरे क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ बेटा, इधर आओ, ये देखो क्या हो गया। गैस ये फ्रिज से बर्फ निकाल के लगा रही है, क्या हो गया? नहीं कीवी काटी नहीं होगी तुमको, काटी एक्चुअली गैस ये गई होगी उसको खिलाने के लिए, और वो जब अपने में मग्न रहती है ना, तब अगर मैं इसको उसे उठाई उस सीलर पे रखने वाले थे जब तक मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा नहीं रो तुम्हारी। मैं नहीं बोल रही हूँ, सो मेरा हाथ थोड़ा सा इसका हाथ देखो गाइस, थोड़ा रेड जो दिख रहा है कुछ तो। हाँ ये देखिए, ये कीवी ने थोड़ा सा प्यार से बाइट किया है सिंधुजा को। यहाँ पे तो पूरा है ना कीवी का। ओ देखिए गाइस, हाँ पिन खुल गया था। सो अभी बुला रही है, अब सिंधु दीदी बुलाएगी भी और काटेगी भी, वही उसका प्रॉब्लम है।
हाँ नहीं, ठंडी लगती है ना उसको। पीकू भी बदमाशी करने का सोचती है उससे, तो वो भी बदमाशी है। देखो तुम आवाज निकाल रही है तो वो भी निकाल रही है। तुम निकालो यहाँ से। सो कीवी मैडम है, वो अपने में बिजी है। वो क्या कर रही है सुबह से कुछ पता नहीं है उसका, वो गायब है, कुछ भी कर रही है। और वो उसको फ्रीडम मिल गया बालकनी में इधर उधर चढ़ने के लिए, तो वो हाथ आ ही नहीं रही है गाइस। और बेचारी सिंधुजा आई थी सिंपैथी गेन करने, मतलब क्योंकि ये भी तो बच्ची है ना, उसको वो हल्का सा वो जोर से दबा दी तो आई थी बताने मुझे। और मैं बहुत मेरी भाई नहीं आई है, मेरी बाई नहीं आई, आज बाई नहीं आई। हालांकि कल से मैंने स्नैपचैट को बुलाया है, कल से वो लोग आएंगे। कल से मैंने पूरा बुक कर दिया है स्नैपचैट। और तो स्नैपचैट को बुलाया है मैंने, भगवान भला करे स्नैपचैट वालों का। ये उन लोगों ने ऐसा ऐप खोला है क्योंकि अभी भाइयों का ऐसा अकाल पड़ा हुआ है गाइस, भाई मिल ही नहीं रही है अभी। सो फाइनली गाइस मैंने मेरा काम कर दिया है। ये इतना सेटिस्फेक्शन हो रहा है मुझे। तो गाइस मैं किचन में काम कर रही थी क्योंकि आपको पता है कि मेरी मेड नहीं आई है, तो फाइनली मेरा काम हो गया है। और ये महाराज ऐसे फैले हुए हैं, अपना काम कर रहे। एडिटिंग चल रहा है और जैसे देख लूंगी मैं, देखने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने, थोड़ा सा दिया बत्ती करूंगी गाइस। इनको ऑर्डर करके जाऊंगी कि ये चाय बना दें, और जब तक मैं नहा के जल्दी जाऊंगी क्योंकि भगवान भी मेरा इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी मेरी वक्त और मुझे मतलब दिया हुआ दिखाएगी। तो बस गाइस अब निकलेंगे थोड़ी देर में और जाके अपना काम स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाऊंगी और वीडियो भी देख लूंगी। तो गाइस किचन का काम होने के बाद कितना सेटिस्फेक्शन होता है, खास तौर से देखो मेड करके जाती है तो रियलाइज़ नहीं होता है बिकॉज वो काम डन रहता है। बट जब आप वो काम खुद से करते हो, जैसे मिल रहा है और आज बच्चों की छुट्टी थी, फिर से कल से वही डेली रूटीन गाइस, फिर से वही मॉर्निंग स्कूल। आई हेट सुबह उठने का मन मेरा नहीं होता है, बट अभी क्या ही करूँ, उठना ही पड़ता है। अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि नहीं उठ सकते, तो बस अभी अब जा रही हूँ, बेथिंग करूँगी गाइस और फिर नहा के मैं आती हूँ फ्रेश होके। तब तक के लिए बाय। सो गाइस मैं आ गई बेथिंग करके और थोड़ा नहा धोआ के नहीं हो गई, मतलब साफ सुथरी। एंड देखिए अभी फाइनली सभी लोग फ्रेम में आए हैं आज, नहीं तो जनरली आते नहीं है। सो कीवी मैडम भी एंजॉय कर रही हैं। कीवी सी कीवी जी एंजॉय कर रही हैं गाइज। और अभी मेरा पूजा वूजा हो गया, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और क्योंकि शाम से चाय नहीं पिया है और जैसे काम किया गाइज और जैसे ही बर्तन वर्तन धुला, टाइम देख रही हूँ तो 9 बज गया है। अरे यार 9 नहीं 10 बजने वाला है ना, तो यार गाइज बहुत देखो टाइम हो गया है। और फिर वही अभी अब बनाने स्टार्ट करूँगी तो पता नहीं कब तक बनेगा। और कीवी क्या कर रही है? कीवी टिक 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 टिक। कीवी पूछी पूछी पूछी। सो गाइस अब मैं चलती हूँ, बाय।
आती हूँ थोड़ी देर में। 1 hour later. हेलो गाइस, तो हाँ आज मैं टीवी पे बैठी हुई हूँ, अरे कंप्यूटर पे, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। लोग बहुत परेशान करके रखे हैं मुझे, एसी चला देते हैं, मुझे ठंड लगने लगती है, मेरा फेदर फूल जाता है। और मेरा आज पहला ब्लॉग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैं बैठ के अभी सोच रही हूँ कि क्या करूँ। तो पर मैं कीवी हूँ पर कौवा जैसी लग रही हूँ, बिकॉज मेरे फेदर फूले हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मुझे क्या हो गया। मैं प्यारी न लग के गई, अजीब सी लग रही हूँ अभी, मैं डरी सहमी सी लग रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत लोग हैं। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में सोने के लिए। देखो सो गई है क्योंकि अब इसका मॉर्निंग स्कूल हो गया है गाइस। तो बस जा रहे हैं हम सोने। ये मैडम देखिए, सो बाय गाइस, गुड नाइट फाइनली। ये हाथ में कलर लगा हुआ है। सो बाय बाय, गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। बाय।